नमस्कार। हाल ही में झारखंड के देवघर शहर में कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। यहाँ भक्ति, संस्कृति और आस्था का एक ऐसा जबरदस्त संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो आइए समझते हैं कि यह आयोजन आखिर इतना खास था क्यों। अच्छा, ये आयोजन आखिर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ना सोशल मीडिया पर आई बस इस एक लाइन से लगाइए, इतनी भीड़ जिंदगी में पहली बार देखी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि उस आश्चर्य का सबूत है जो लाखों लोगों ने वहां महसूस किया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देखेंगे कि ये अभूतपूर्व भीड़ क्यों जुटी, इसका आध्यात्मिक केंद्र क्या था, इसमें जनजातीय गौरव का सम्मान कैसे किया गया, इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट कैसे हुआ, इसकी डिजिटल दुनिया में पहुंच कैसी रही और आखिर में इन सबका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने लाखों लोगों को एक ही जगह पर खींच लिया। तो हुआ ये कि श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन था, जिसे सुना रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा, जिन्हें सीहोर वाले के नाम से भी जाना जाता है। जगह थी देवघर, झारखंड, और समय था 14 से 20 नवंबर। अब इसके असर का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए। कथा के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाने वालों की संख्या हर दिन 1.25 लाख तक पहुंच गई थी। मतलब ये सिर्फ पंडाल तक की भीड़ नहीं थी, ये पूरे शहर पर आस्था का असर था। अब बात करते हैं उस आध्यात्मिक शक्ति की जो इस पूरे जमावड़े के बिल्कुल सेंटर में थी। आखिर वो कौन सा संदेश था जो लाखों लोगों के दिलों को इस तरह छू गया। पंडित प्रदीप मिश्रा की कही ये बात देवघर का कंकड़ कंकड़ शंकर है, इस पूरे आयोजन की आत्मा थी। सोचिए, इस एक वाक्य ने ही उस जगह की दिव्यता को और बढ़ा दिया और भक्तों के मन में एक गहरी आस्था जगा दी। यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि उस पवित्र भूमि के लिए एक आवाहन था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ धर्म और आस्था तक ही सीमित नहीं थी। इसकी एक और बहुत ही खास बात थी, जनजातीय गौरव का सम्मान। और इसी चीज ने इसे एक अनोखा सांस्कृतिक संगम बना दिया। कथा का एक पूरा दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया। इतना ही नहीं, मंच को भी आदिवासी प्रतीकों से सजाया गया था। मकसद बिल्कुल साफ था, जनजातीय समाज और सनातन परंपरा के बीच सम्मान का एक पुल बनाना। अब जरा सोचिए, एक पूरे शहर के बराबर की भीड़ को संभालना ये कितना मुश्किल काम होगा। चलिए देखते हैं कि इस विशाल आयोजन का मैनेजमेंट आखिर किया कैसे गया। तो देखिए, इस विशाल भीड़ को 4 स्तरों पर संभाला गया। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा पंडाल, मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था। दूसरा, कोऑर्डिनेशन, ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए खास प्लान बनाए गए। तीसरा, मैन पावर, हजारों की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल और कर्मचारी तैनात किए गए। और चौथा, कम्युनिकेशन, लोगों तक सुरक्षा के निर्देश लगातार पहुंचाए जाते रहे। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है। ये आयोजन सिर्फ देवघर की जमीन तक ही सीमित नहीं था, इसकी गूंज डिजिटल दुनिया में कहीं कहीं ज्यादा दूर तक पहुंची। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। जमीन पर लाखों लोग थे, सही है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों लोग इसे देख रहे थे। मतलब एक स्थानीय आयोजन रातों रात एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन गया था। तो इन सब बातों को मिलाकर इस आयोजन का असली मतलब क्या निकलता है, इसका असल प्रभाव क्या था, चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देवघर से ना एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला निकलकर सामने आया। ये सिर्फ शिव भक्ति का आयोजन नहीं था, बल्कि ये था शिव भक्ति, साथ में जनजातीय सम्मान और इन दोनों से मिलकर बनी राष्ट्रीय एकता। इन तीनों चीजों ने मिलकर इसे एक साधारण कथा से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। और आखिर में ये आयोजन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराएं आज के आधुनिक पैमाने और मीडिया की वजह से एक नया रूप ले रही हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि तकनीक और आस्था का ये संगम भविष्य में हमें और कहाँ ले जाएगा।